एक अन्य धर्मावलंबी नमाज पढ़ रहे थे। एक अन्य धर्मावलंबी नमाज पढ़ रहे थे। नमाज तो मुसलमान ही पढ़ते हैं, मुसलमान की बात कर रहे हैं। मार्ग में ही उनकी नियम निष्ठा को हम प्रणाम करते हैं। मार्ग में ही नमाज पढ़ रहे थे। मार्ग में मतलब उन्होंने बताया नहीं कि कहाँ पे, जरूरी नहीं हर चीज़ बताया ही जाए, लेकिन मार्ग में नमाज पढ़ रहे थे। चाहे वो सड़क पे रहे हों, बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज़ में, कहीं भी वो नमाज पढ़ रहे थे। और प्रेमानंद जी महाराज उनकी निष्ठा को प्रणाम करते हैं। मतलब इतना कि यहाँ बता भी रहे हैं कि जिस समय उनका समय होता है भगवत वंदना करने का, वो कहीं भी हो, जिस समय उनका भगवत वंदना का समय होता है वो भगवत वंदना करने लग जाते हैं। भगवत वंदना से उनका सीधा मतलब है कि नमाज पढ़ने का समय। मतलब मुसलमान है तो वो अल्लाह के लिए ही नमाज अदा करते हैं। तो प्रेमानंद महाराज जी कह रहे हैं कि भगवत वंदना मतलब अल्लाह वंदना है ना, वो मुसलमान या अल्लाह ऐसा नवाज कर रहे हैं, इसलिए पता चल रहा है कि वो भगवत वंदना को कह रहे हैं कि जो अल्लाह वंदना है वही भगवत वंदना भी है। एक हमारे गांधी जी थे, उन्होंने ईश्वर अल्लाह को एक किया था बंटवारे से पहले के भारत में। तो महात्मा गांधी हुए थे वो। ईश्वर अल्लाह को एक किया था, महात्मा गांधी हुए थे। तो और प्रेमानंद जी महाराज भगवत वंदना और अल्लाह वंदना को मतलब देख रहे हैं एक साथ। उनकी निष्ठा को भी प्रणाम किया है और ये भगवत वंदना अल्लाह वंदना को एक करके देख रहे हैं। तो महान संत हैं आज की तारीख में। बहुत लोग तो अवतार भी कह रहे हैं। यात्रा में हो, मार्ग में, कहीं भी हो, उसी समय वो प्रभु की वंदना करने लगे। जहाँ भी हो, जैसे ही समय होता है। अब समय कैसे होता है वो घड़ी देख के शायद पता चलता होगा। रास्ते में तो जरूरी नहीं कि अजान वजान की आवाज़ आती हो, तो वो भगवत वंदना करने लग जाते हैं, मतलब अल्लाह की पूजा करने लग जाते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की मुहिम है कि जो भी संसार में है सब भगवत वंदना ही करता है अपने अपने तरीके से। अपने अपने ईश्वर को जो पूजता है वो भगवत वंदना ही है। वो वंदनीय है, चाहे जो नाम रूप हो हमारे ही गोविंद के हैं, वो वंदनीय है। चाहे उनका जो नाम हो वो गोविंद के ही रूप हैं। अल्लाह गोविंद के ही रूप हैं। ये भारत में बंटवारे के बाद के भारत में एक इतना बड़ा संत है ना, जो मतलब कि जड़ से ही वो जो एक नैरेटिव में है ना कि ये मुसलमान हैं, ये किसी को नहीं मानते हैं। जब बंटवारा हुआ था भारत का तो इनके 7 देश से अभी 57 देश हो गए हैं। भारत को भी धर्म गोविंद के आधार पे, मतलब अल्लाह के आधार पे बांट लिया था। हमारे जो गोविंद है उनका अल्लाह है। अल्लाह को चाहिए अलग से ज़मीन, अलग से वो मतलब जो अल्लाह को नहीं मानते उसे वो मानते ही नहीं हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर सब है। तो ऐसे माहौल में भी एक ऐसा संत है जो कहता है कि वो वंदनीय है, वो पूजनीय है, हमारे भगवत स्वरूप ही हैं। उनका जो भी हो वो भगवत स्वरूप ही हैं उनके अल्लाह। और नवाज जो पढ़ते हैं वो उतनी बड़ी प्रेरणा है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। उनका समय हो गया तो सड़क पे, बीच में सड़क पे, हवाई जहाज़ में, ट्रेन में, बस में, कहीं भी वो उनके लिए उनका प्रभु जो है। इतने बड़े संत, इतना बड़ा विशाल हृदय, किडनी के कारण उनको क्या जाने देंगे ज़िंदगी से? प्रेमानंद महाराज जी को किडनी के कारण क्या जीवन से जाने देंगे? 2006 से प्रेमानंद महाराज जी का डायलिसिस चल रहा है। 2006, 2025 हैं, 19 साल। प्रेमानंद जी महाराज को एक ईश्वरीय शक्ति ने बचाया हुआ है, लेकिन किडनी तो मिल सकता है ना।
मैं उधर नहीं हूँ कि वो कोई हीरोइन आई थी, उसका पति आया था, वो कोई अल्लाह के अवतार या अल्लाह के भेजे हुए दूत जो प्रेमानंद जी को मानते हैं वो आए थे और बोले थे आप हमको भी अल्लाह नहीं भेजा है आपके यहाँ आपसे मिलने को, मैं अपना किडनी देना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो उधर हूँ ही नहीं। प्रेमानंद जी जिनको करोड़ों लोग चाहने वाले हैं, जो गांधी ने कभी अल्लाह ईश्वर को एक किया था, भारत को बंटवारे से नहीं रोक पाए थे, मोपला नरसंहार नहीं रोक पाए थे, डायरेक्ट एक्शन डे का नरसंहार नहीं रोक पाए थे, नोवाखली का नरसंहार नहीं रोक पाए थे। अब प्रेमानंद जी महाराज एक कर रहे हैं भाई, भगवत स्वरूप ही अल्लाह है, भगवत वंदना ही अल्लाह वंदना है। वो नवाज जो अदा करते हैं, जैसे टाइम होता है नवाज जो अदा करते हैं, वो प्रभु की तो वंदना करते हैं, भगवत की तो वंदना करते हैं। तो अल्लाह और राधा रानी या कृष्ण सबको जो वैसे भगवत स्वरूप ही है अल्लाह, तो अल्लाह का कोई स्वरूप तो होता नहीं है। खैर नहीं, मुद्दे पे ये हैं कि जो गांधी नहीं कर सके थे, जो मोहन भागवत शायद कोशिश कर रहे हैं DNA एक कह के मिलाने की, वो प्रेमानंद महाराज जी लगभग मतलब उनके मान लीजिए कि भारत में 140 करोड़ हैं, पूरी दुनिया में सुने जाते हैं, सारे हिंदू मुसलमान सभी उनको सुनते हैं, मुसलमान उनको अल्लाह का दूत मानते हैं। और हम सबकी जितने लोग यहाँ हाजिर हैं, सबकी हाजिरी का सवाब या अल्लाह पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबकी में से कबूल अता फरमाइए। या अल्लाह पाक को कोशिश चादर कोशिश नहीं, और हम सबकी हाजिरी का सवाब सबसे पहले ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक से कबूल अता फरमाइए। और हिंदू लोग जो हैं वो इनको ईश्वर का दूत मानने लगे हैं कि तो कुछ तो अवतार तक कहने लगे हैं, वो दिखाते हैं भविष्य पुराणी तब कि उनका एक अवतार होगा, वो उनमें प्रेम होगा, उनके नाम में आनंद होगा, ऐसा सब बोलते हैं। तो इतने बड़े संत को क्या जीवन से हम जाने देंगे सिर्फ किडनी के लिए? नोटो NOTTO नोटो द नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था है जो मैनेज करती है वेटिंग लिस्ट फॉर किडनी, है ना। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करती है, ओपन है, मतलब आपको सर्दी खांसी बुखार है तो बगल के डॉक्टर से जाएंगे तो आपको जो दवा लिखता है, तो जो बुखार नहीं होगा तो दवा आप क्यों लेंगे, वो इंस्टीट्यूशन क्यों जाएंगे? जब हड्डी टूटती है पैरों की या कहीं की भी तो ऑर्थोपेडिक और जाते हैं ना ऑर्थो के पास, भैया हड्डी विशेषज्ञ कहाँ है। तो जो किडनी जो मरीज हैं जो डायलिसिस पे हैं 19 साल से हैं, उन लोगों को बखूबी पता होगा कि नोटो क्या है। NOTTO द नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ किडनी के लिए, जिसको चाहिए होता है, वेटिंग लिस्ट जारी करता है ये, और इनके यहाँ डोनर्स होते हैं। डोनर्स कौन कौन होते हैं? डोनर्स वो होते हैं जो जीवित शरीर में कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी आँख दान कर दी जाए, मेरी किडनी दान कर दी जाए। शरीर के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेन्स हैं जो जीवित लोगों को बीमार से बाहर निकाल के ज़िंदगी दे सकता है, तो उन दान की जाए, क्योंकि मैं मरने के बाद भी किसी और के शरीर में ज़िंदा रहूँगा। ये सनातन है और लोग करते हैं, कईयों ने किए हैं। कई ऐसे केसेज हैं कि मृत्युपरांत लोगों के जो ऑर्गेन्स हैं वो ट्रांसप्लांट हुए हैं, कईयों को आँखों की रोशनी आई है। तो मैंने पूछा गूगल में तलाशा, वो ग्रोक से पूछा, ChatGPT से पूछा, इसके नोटो के साइट पे गया, कहीं भी मुझे ये नहीं मिला कि प्रेमानंद जी महाराज का वहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है कि इनको किडनी चाहिए। वो जो भी पब्लिक सोर्सेज हैं, है ना, इन्फॉर्मेशन के, वहाँ पे प्रेमानंद जी महाराज ने अपना किडनी के लिए वहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। क्यों नहीं कराया है? प्रेमानंद जी महाराज इतने बड़े भाईचारा के प्रतिमूर्ति जो हैं, हर धर्म के लोग वहाँ आते हैं, विशाल हृदय है उनका,
चूँकि वो हिंदू संत हैं इसलिए हिंदू आस्था विचार की बात करते हैं, उनको यूँ ही जाने देंगे। प्रेमानंद महाराज के जो इर्द गिर्द हैं वो कोई ऑर्डिनरी तो लोग हैं नहीं। ये और बात है कि वो उसमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये ना चाहता हो कि उनकी किडनी प्रेमानंद जी महाराज को लग जाए। लेकिन वो लेंगे क्या? नहीं लेंगे, उन्होंने सबको मना किया हुआ है। लेकिन जो किडनी डोनर द्वारा डोनेट किया गया होगा और वो शरीर में नहीं है, तो वो किडनी तो प्रेमानंद जी एसेट है ना। वो जो बड़े बड़े पहलवान, विद्वान और बड़े बड़े कैरियर को छोड़ के प्रेमानंद महाराज जी के जो शिष्य बने हुए हैं, वो बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं, उनके यहाँ बड़े बड़े हीरो हीरोइन आने लगे हैं, वहाँ साष्टांग नमस्कार करने लगे हैं। अरे प्रेमानंद जी महाराज जो भारत में अभी किसी पॉलिटिकल लीडर्स का जितना फैन फॉलोइंग होगा उससे कहीं ज़्यादा तो प्रेमानंद जी महाराज का होगा ना। जितना है क्या कहते हैं राजनीतिक व्यवस्था में जो सत्ता में हैं, वो भी कहते हैं कि भारत जो है सबका है, हिंदू मुसलमान को चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास होना चाहिए। और जो विपक्ष में हैं वो भले आलोचना करें कि ये हिंदुओं की सरकार है, लेकिन वो सब के सब कहते हैं कि ये जो मतलब उनका नारा ही है जय भीम है ना। वो ठीक है, वो भारत में गायें कटती हैं तो किस लिए कटती हैं, भारत में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है तो किस लिए है, ये भारत में जो हंगामा हो जाता है कि CGI ने कह दिया कि भैया अपने विष्णु से जाके प्रार्थना करो, हाँ वही अपनी गर्दन जोड़ेगा, वही कुछ करेगा, तो उस पर जो हंगामा होता रहता है। ऐसे में एक ऐसा संत जो कह रहा है कि अल्लाह ही गोविंद है, गोविंद ही अल्लाह है, शायद लोग ना माने, क्यों मानेंगे, लेकिन छोटी बात नहीं है। अब इसको आलोचना की दृष्टि से देखें तो कश्मीर का जेनोसाइड, नूह का, मेवात का, दिल्ली का, अभी वो आया था अफ़गानिस्तान का आमिर खान मुत्तई, वहाँ का विदेश मंत्री, वो देवबंदी गया था। तो सबके तो ईश्वर एकदम फिक्स हैं, अल्लाह फिक्स हैं, उसके सामने कोई है ही नहीं। लेकिन उसके सामने कोई नहीं है तब कोई संत आगे कहता है नहीं दोनों एक ही हैं, एक ही जैसे हैं, सबका ईश्वर एक है। ये बड़ी बात है। तो इस संत को किडनी मतलब इतना दिमाग नहीं लोगों का कि नोटों में चले जाते, वहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा देते। 19 साल से डायलिसिस पे हैं वो जो एक्सीडेंट्स में लोग मारे जाते हैं उनके निकटवर्ती परिवार से भी परमिशन लेके किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। वो जो डोनर हैं ऑलरेडी जो डोनेट कर चुके हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो अपनी आँखें, किडनी, लंग्स, फेफड़े, दिल सब कुछ देते हैं कि हमारे बॉडी का जितना इस्तेमाल हो करो। 19 साल में एक भी प्रेमानंद जी के लिए किडनी नहीं आती क्या? ये कोशिश क्यों नहीं हो रही, ये मेरा सवाल है ना। तो चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता, आप सब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए, सामाजिक परिवार को बड़ा कीजिए और प्रेमानंद जी महाराज को ईश्वर संबल दें, शक्ति दें, जीवन दें, दीर्घायु करें उनको। और अगर किडनी की वजह से उनका जीवन खतरे में है तो जितनी जल्दी हो किडनी का इंतज़ाम हो, तरीके से हो, रूल्स रेगुलेशन के तहत हो और उनका किडनी तक पहुंचा जाए जो उन्होंने किडनी दान की हुई हो और जीवन में नहीं है। ये सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से होता है और भारत में भी हो रहा है, नियम है, कानून है। और इसका भी जब प्रेमानंदी महाराज जैसे जो विशाल हृदय के लोग हैं वो कहते हैं कि हमसे आशीर्वाद लेने क्यों आते हो, कोई बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ ना, वो ठीक करेगा, कहते हैं ना। तो ये रास्ते हैं, आप बीमार हैं तो ये डॉक्टर इलाज है और किडनी संभव है, मिलता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। चलिए प्रेमानंद जी महाराज कोई मामूली संत तो है नहीं, वहाँ मोहन भागवत जी तक आते हैं, बड़े बड़े नेता लोग आते हैं, हीरो हीरोइन आते हैं, क्रिकेटर्स आते हैं, दुनिया के महानतम लोग आते हैं। उनकी जीवन सुरक्षित रहे ये सब चाहते होंगे, उसी में एक छोटा सा ये भी वीडियो मैंने बनाए हैं। जिनको आलोचना समालोचना करनी है वो तो अपनी जगह है, लेकिन ज़िंदगी ज़रूरी है।
प्रेमानंद महाराज जी को मैं भी प्रणाम करता हूँ और कहता हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज ज़िंदगी में रहिए। ये भाईचारे का संदेश तो आप देते ही रहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे संत और भी हुए हैं लेकिन प्रेमानंद जी महाराज इतने बड़े नहीं हो पाए। वो बापू थे ना, मुरारी बापू, वो व्यासपीठ से अली मौला गाने लगते थे, उनकी भी बहुत आलोचना होती थी, लेकिन वो तो कहते हैं अल्लाह उनको अंदर में आता है, आत्मा में आता है, उतरता है, वो खुद गाने लग जाते हैं। तो वो भी हिंदू मुस्लिम एकता नहीं कर पाए उस तरीके से जो प्रेमानंद जी करने वाले थे या कर रहे हैं बहुत कुछ, क्योंकि अब मुसलमान लोग ना उनको अपना आराध्य मानने लगे हैं, है ना, अल्लाह के भेजे हुए दूत मानने लगे हैं। एक प्रोग्राम मैंने बनाया था, बताया भी था। चलिए साथ रहिए, साथ दीजिए सबको। जय सिया राम, हरि ओम।